गुड मॉर्निंग। 8th क्लास, चैप्टर 7। यस, कवि रत्न कालिदास सह मीन्स कवियों में कालिदास जो थे वे एक रत्नों की संज्ञा दी गई है। तो इसमें विशेषण और विशेष्य जो है उनका भी डेफिनेशन दिया गया है 8th क्लास में। विशेषण शब्द पर मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि विशेषण शब्द की परिभाषा वो होती है, यानी वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम जो होते हैं उनकी जो विशेषता जो बतलाता है वह विशेषण होता है, और जिसकी बतलाता है संज्ञा सर्वनाम की बतलाता है वह विशेष्य होता है। मीन्स जैसे ताज़ा सब्जी, तो ताज़ा क्या है? विशेषण। सब्जी क्या है? विशेष्य। काला घोड़ा, तो काला क्या है? काला क्या है? काला क्या है? विशेषण। घोड़ा क्या है? विशेष्य। ठीक है। अच्छा, अब सुनिए, अब आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब आपका हिंदी अर्थ सुनिए। यस, कवि कुलगुरु महाकवि कालिदासस्य नाम न केवलम भारते प्रसिद्धम। कवियों के कुलगुरुओं में या कवि कुल में या कवियों का जो खानदान है, कुल में गुरु महाकवि, गुरुओं के महान कवि कालिदास का नाम न केवल भारत में प्रसिद्ध है अपितु पूरे संसार में इसकी महती प्रसिद्धम, महती बहुत ही प्रसिद्ध है। कालिदास है संस्कृत भाषाया कवि सम्राटे कथ्यते। कालिदास संस्कृत भाषा के कवियों के सम्राट यानी राजा कहते हैं। ऐसे महान कवि कदा कुत्र च अभवत् इति स्पष्टतः कोऽपि न जानति। ये महान कवि कब कहाँ हुए, कब और कहाँ हुए, ऐसा स्पष्ट कोई भी नहीं जानता है। इतिहासस्य अनुसंधानेन ज्ञातम यदयं विक्रमादित्यस्य राजसभाया नवरत्नेषु सर्वश्रेष्ठ कविर आसीत्। इतिहास के खोज के अनुसार ज्ञात होता है कि विक्रमादित्य की राजसभा में 9 रत्नों में सबसे श्रेष्ठ कवि ये कालिदास थे। क्लियर। आंगल देशवासिने तम द्वितीय शेक्सपियरम वदंती, और आंगल कहते हैं अंग्रेज, अंग्रेज निवासी जो थे उन्होंने तो उन्हें द्वितीय यानी दूसरा शेक्सपियर बोलते हैं। जर्मनी देशवासिनस्तु तम विश्व कविर कथयंती। जर्मनी के जो देशवासी हैं, जर्मनी देश के कंट्री के, वे उनको विश्व कवि के नाम से कहते हैं कि विश्व पूरे संसार के कवि हैं। कथ्यते कहते हैं यत कालिदास बाल्यकाले मूर्ख आसीत्, कहते हैं कि कालिदास बचपन में मूर्ख थे। तस्य विवाह कश्चित् पंडितै परम विदुष्या विद्वत्मया से अकार्यत। कहते हैं कि उनका विवाह किसी पंडित की, परम विदुष्या कहते हैं श्रेष्ठ विद्वान या विदुषी, विद्वान तो कहते हैं पुल्लिंगों को और इसके अपोजिट में स्त्रीलिंग को कहते हैं विदुषी, यानी श्रेष्ठ विदुषी और विद्युतया में से के साथ, विद्युतमया के साथ उनका शादी हुई। कालिदास अचिंत्यत, कालिदास ने सोचा, मम पत्नी विदुषी मूर्खस्या अहम, मेरी पत्नी तो विदुषी है और मैं मूर्ख हूँ। इति विचार्य, ऐसा सोच करके स्वगृहात अपने घर को बहिरागच्छते, अपने घर को त्याग दिया और बाहर निकल गए। सह वाराणसीम आगच्छते, और वो निकल करके कहाँ पहुँचे? वाराणसी। कहाँ पहुँचे? वाराणसी, यानी वाराणसी में। तत्र स महाकाल्या प्रसादेन विदुषा च संगेन अल्पन एव कालेन महान विद्वान अभवत्। वहाँ महाकाल, महादेव, महाकाल के महादेव यानी महादेव के प्रसाद से या कृपा से और विद्वानों के संग से, वहाँ विद्वानों के संग से वे अल्पनेव कालेन, थोड़े समय में ही महान विद्वान अभवत्, बहुत बड़े विद्वान हो गए। ततः इसके बाद स स्वगृहम प्रत्यागच्छत, इसके बाद वे अपने घर को वापस लौटे। गृहस्य द्वारे स्थित्वा, घर के दरवाजे पर खड़ी या स्थित्वा पत्नीम अवदत्, पत्नी से बोले, अनावृतम कपाटम द्वारम देहि। हाँ, कि दरवाजे के कपाट या किवाड़ खोलो,
द्वारम देहि, दरवाजे के। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर के, विद्युत्वा उक्तवती ही, तो विद्वान जो विदुषी विद्युत्मा थी वह बोली, अस्ति कश्चित वाग्यश है, ये कोई वाग अवशेष है, ये कोई विद्वान है। तत्श्रुत्वा, ऐसा सुनकर के कालिदास एकेन एक पदेन त्रीणि काव्यानि रचितवान। तत्श्रुत्वा, उसको सुनकर के कालिदास ने एक एक पद में 3 काव्यों की रचना की है। अस्ति इति शब्देन, हैं, अस्ति यानी है, इति शब्देन, ये शब्द हैं कुमार संभवम, कश्चित इति शब्देन मेघदूतम, कोई और दूसरा है मेघदूत, कुमार संभवम, यस, खंड वाक्यम काव्यम वाक्य है, इति शब्देन रघुवंश महाकाव्यम अरच्यते। खंड काव्य वाक इति शब्देन, इस शब्द से रघुवंश महाकाव्य की भी रचना उन्होंने की। ततः इसके बाद कालिदास ऋतु संहारम नाम गीत काव्यम, ऋतु संहार नाम का गीत काव्य, और मालविका अग्निमित्रम और विक्रम उर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम चेति नाटक त्रयम रचितवान। इन 3 नाटकों की भी उन्होंने रचना की। कौन कौन से? मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम तो संस्कृत साहित्यम सर्वोत्तमा कृतिरस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वह संस्कृत की साहित्य की सबसे उत्तम कृति है या रचना है। कालिदासस्य साहित्यस्य भाषा सरल सरसा सुमधुरा प्रसादा गुण संपन्ना च अस्ति। कालिदास की जो साहित्य की जो भाषा है, जो संस्कृत की जो भाषा है, वह सरल सरस यानी रस से युक्त है, सुमधुरा बहुत ही मधुर है, प्रसाद उनकी कृपा गुण संपन्ना च अस्ति, सब कृपा से उनके गुण और संपन्नों से युक्त है। अब अस्य काव्येषु उपमा अलंकार से तु बाहुल्य वर्तते। इन काव्यों में उपमा अलंकार की बहुत अत्यधिकता है। अस्य प्रकृति चित्रण तु अतिरम्यम, और इनमें प्रकृति का जो चित्रण है वो तो बहुत ही रमणीय है, मनोहर है। अस्य महाकाव्य विषय कथितम, इन महाकाव्यों में के विषय में कहा गया है। पुरा कविनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ का अधिष्ठित है कालिदास है। पहले कवियों की गिनती में कवि कालिदास की जो गिनती थी वह छोटी उंगली में आती थी, या छोटी उंगली या लास्ट की जो छोटी उंगली है उस पर थी। अद्यपि आज भी ततुल्यम उनके बराबर कवरे भाव आना में कहा सार्थवती बभुवे। आज के टाइम में भी ततुल्यम उनके बराबर कवियों में, उनके बराबरी में उनके भावों को अनामिका कहते हैं। छोटी उंगली के पास जो उंगली होती है जिसमें रिंग पहनते हैं, रिंग तो आजकल सभी में पहनते हैं खैर, तो अनामिका जो उंगली है वह सार्थवती बभुवे, वह सार्थवती यानी सार्थक होती है। तो सभी बच्चे पहले इसकी वीडियो सुने ध्यान से, फिर लर्न करें, उसके बाद में फ़ोटो डालेंगे, फिर आप हिंदी अर्थ अपनी नोटबुक में करें। बहुत बहुत धन्यवाद।